हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल गुर हरि में बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें मैं ये बताने वाली हूँ कि जब हमारे ठाकुर जी पहली बार घर पर आते हैं तो हमें किस तरह से उनका स्वागत करना है। तो देखिए, स्वागत करने के लिए हमें कुछ सामान की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी भगवान की पूजा के लिए। तो देखिए, वो सामान मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने एक कटोरी में रोली ली है, और रोली के अलावा आप तिलक करने के लिए भगवान का चंदन ले सकते हैं, और हल्दी से भी पूजन हो जाता है क्योंकि हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। और थोड़े से चावल लिए हैं ताकि तिलक जब हम करते हैं तो चावल ज़रूर लगाने होते हैं। और एक मैंने लोटा चावल भरकर लिए हैं, क्योंकि एक कलश आपको लेना है। मतलब अगर कलश मिट्टी का है तो वो भी ले सकते हैं, अन्यथा आप जैसे मैंने एक लोटा चावल लिया है तो वो भी आप ले सकते हैं। और उसके बाद लिए हैं मैंने कुछ पुष्प, क्योंकि भगवान की पूजा में पुष्प ज़रूर अर्पित करने होते हैं। और मैं एक दिया आपको लेना है। दिया आप घी का भी ले सकते हैं, देसी घी का अगर मिल जाए तो, नहीं तो आप तिल के तेल का हो तो वो भी ले सकते हैं। और एक लोटे में मैंने भर के लिया है जल। और ये लिया है मैंने एक कटोरी में गेरू। और गेरू में मैंने थोड़ी सी जो है कॉटन ली है, क्योंकि हमें चाहिएगी जब हम दहली पूजन करेंगे, उसके लिए मुझे ये गेरू की आवश्यकता पड़ने वाली है। और आप गेरू की जगह दहली पूजन के लिए गाय का अगर गोबर मिल जाता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और एक माचिस ली है, और धूप दीप आप इस प्रकार आपको सब कुछ लेना है। क्यों माचिस लेनी है? हमें दीप अर्पित करने के लिए, दीप जलाने के लिए। और इन सब सामान की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। और कुछ थाली में दक्षिणा ज़रूर रख लें, क्योंकि जब हमारे ठाकुर जी पहली बार घर पर आते हैं तो हमें उनकी नज़र उतारने के लिए उन पर पैसे वारने होते हैं। और पैसे वार कर हम अपनी जो हमारी कन्याएं होती हैं हम उनको दे देते हैं। जो आरता कर रही हैं भगवान का, जो आती हैं आरता करती हैं, उनको दे सकते हैं। और या फिर आप किसी मंदिर वगैरह में दान भी कर सकते हैं, किसी बड़ों को भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, उसके बाद हमें क्या करना है? सबसे पहले करना है हमें देहली पूजन ठाकुर जी के आने से पहले। तो देहली पूजन के लिए मैंने जो गेरू लिया था उससे मैंने इस तरह से चौक पूरा है, और थोड़ा सा उस जगह को लीप लिया है। पहले उस पे जल के छींटे मारकर उसको शुद्ध कर लेना है, और उसके बाद इस तरह से लीपना है। लीपने के बाद आपको जो रोली ली है, रोली से हमें यहाँ पर स्वास्तिक बनाना है। और स्वास्तिक बनाने के बाद आप यहाँ पर पहले देहली पूजन कर लें। और देहली पूजन करने के लिए पहले आपको वहाँ पर तिलक लगाना है। तिलक के बाद थोड़े से चावल अर्पित करें, उसके बाद थोड़े से पुष्प अर्पित करें। और ये सब करके हमें देहली पूजन अवश्य ही करना है। और उसके बाद जो हमने एक कलश लिया है, जैसे कि मैंने चावल का लोटा लिया है छोटा सा, या आप मिट्टी का कलश भी ले सकते हैं, तो वो आप यहाँ पर रख दें। और देखिए, देहली पूजन के लिए अगर आप गाय का गोबर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे भी ये सब लीप सकते हैं। और उसके बाद हमें करना है अपने ठाकुर जी का पूजन। और ये देखिए, हमारे कन्हैया आ गए हैं घर पर। जय हो नंद के लाला की। और जब हमारे ठाकुर जी घर पर आते हैं तो हमें उनका बहुत से सुंदर से स्वागत करना है, अपने ठाकुर जी को तिलक अर्पित करना है। तो देखिए, तिलक के लिए मैंने लिया है चंदन। ये चंदन मैंने एक डिब्बी में घोल कर ही रखा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं ठाकुर जी का रोज स्नान कराती हूँ तो तब मुझे चंदन जो है चाहिए होता है। मैं अपने ठाकुर जी को अर्पित लगाती हूँ रोज, और सालग्राम जी को भी लगाती हूँ। तो इसलिए मैंने ये डिब्बी बनाई हुई है, और इसी में मैंने इसको घोल के इस तरह से रखा हुआ है। और उसके बाद तिलक लगाया है, और उसके बाद चावल लगाए हैं ठाकुर जी को। और ये सब करने के बाद थोड़े से जो पुष्प लिए हैं, पुष्प अर्पित करने हैं। आप हो सके तो मंगल गीत गाइए ठाकुर जी के लिए, उनके आगमन के लिए। आप कोई भी भजन आपको आता है तो वो गा सकते हैं। घर के सभी मेंबर आके ठाकुर जी की आरती उतारिए। देखिए, कन्याएं जो है आगमन इनकी आरती उतारती है। घर की जो लक्ष्मी, मतलब जो बहुएं होती हैं, वो भगवान की पूजा कर सकती हैं। और जो पूजा करे, देखिए उसको क्या करना है, सिर ढककर ही ठाकुर जी की पूजा करनी है। इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा। और उसके बाद जो मैंने चावल ये लोटा लिया है जल का, उससे दोनों देहली जो है, देहलियों को सिलाना होता है, और अपने ठाकुर जी को थोड़ा सा पिलाना होता है। और इस लोटे में आप तुलसी दल अवश्य डाल लें, क्योंकि तुलसी दल के बिना मेरे ठाकुर जी
कुछ भी अर्पित नहीं स्वीकार नहीं करते हैं। और इसके बाद देखिए कलश का लोटा हमारे ठाकुर जी के पैरों से गिरा दिया है और हमारे ठाकुर जी की हो गई है घर में एंट्री। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।